So up to this time we are discussing about addition and subtraction of vectors. Okay. Now the next point is how to multiply the vectors. Okay. The first point is how to multiply a vector by a scalar. आपल्याला त्या वेक्टरला स्केलरनी मल्टिप्लाय करायचं आहे तर कसं करता येईल? हाऊ यू कॅन मल्टिप्लाय वेक्टर बाय स्केलर. सो लुक ॲट दिस पॉइंट. When a vector is multiplied by a scalar, then the resultant is vector. If a vector is get multiplied by scalar, then it is a vector. तो वेक्टरच राहतो त्याला स्केलरने आपण मल्टिप्लाय केलं तर. Now look, I am considering vector p, and if I multiplied it by a scalar, say by 7, 7 is a scalar number, so it becomes 7p. And it is another vector, and it is another vector whose magnitude is 7 times magnitude of p and direction same as that of the p. पहा व्यवस्थित लक्ष द्या. When you multiply a vector by a scalar or by a number, then it remains vector, but there is change in its magnitude. त्याची मॅग्निट्यूड बदलते. किती होते मॅग्निट्यूड? द मॅग्निट्यूड बिकम्स स्केलर टाइम्स द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर. बा द मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट, या रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड किती झाली? इज स्केलर टाइम्स द मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट वेक्टर. ओके. सो 7 टाइम्स मॅग्निट्यूड झाली त्या वेक्टर पीच्या मॅग्निट्यूडच्या 7 टाइम्स मॅग्निट्यूड कोणा झाली? मिळणाऱ्या वेक्टरची क्यूची. And the direction of resultant is same as that of the vector. हा जो मिळाला आपल्याला वेक्टर त्याची डायरेक्शन कोणती असेल? जी पी ची असेल तीच. क्यू ची आणि पी ची डायरेक्शन सारखी, पण क्यू ची मॅग्निट्यूड किती असेल? पी च्या 7 टाइम्स. सो नाउ लुक, इफ आय हॅव वेक्टर ए and if I multiply the vector by 10, then what I will get? वेक्टर को मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा, लेकिन अलग वेक्टर मिलेगा. उसको नाम दिया मैंने, समझो बी, वेक्टर बी. ये जो वेक्टर बी मुझे मिला उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी? गॉट इट? उसकी मैग्नीट्यूड रहेगी 10 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. उसकी मैग्नीट्यूड बनेगी 10 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. एंड ये वेक्टर बी की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? तो वेक्टर बी की डायरेक्शन और वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम रहेगी. ओके, गेट द पॉइंट. सो इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, देन यू विल गेट अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर and having direction as that of the direction of vector. The point is clear. If we multiply a vector by scalar, then it gives vector. ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया. अब अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर. एखादे वेक्टर को दूसरे वेक्टर से अपन ने मल्टीप्लाई किए तो अपने को क्या मिलता? तो वहां पर अपने को दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन मिलते हैं. देखो बराबर. इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय वेक्टर, देन वी कैन गेट आइदर अ स्केलर और अ वेक्टर. ध्यान में रखो पॉइंट को. अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए अपन ने तो अपने को मिलने वाला स्केलर भी रह सकता या वेक्टर भी रह सकता. इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, देन वी कैन गेट आइदर अ स्केलर और अ वेक्टर. अब कौन कब मिलेगा इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे. देखो आप, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर गिव्स स्केलर. समझो ये पहला वेक्टर है वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी. ये दोनों का अपन मल्टीप्लिकेशन किए और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट अ स्केलर. ये मुझे स्केलर मिल रहा है इसलिए मैंने उसके सर पर एरो या बार नहीं दिया. इट इज अ स्केलर. ऐसा मिल सकता है. या अपन ने दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बनाया, वेक्टर p और q का,
तो अपने को वेक्टर भी मिल सकता है। ओके, अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अपन ने बनाया और उसके बाद अगर वेक्टर मिला तो उससे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और ये मल्टीप्लिकेशन बनाने के वास्ते अपन ये क्रॉस की खून अपन यूज करते हैं। ओके, दिस सिंबल इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर प्रोडक्ट, और as we are using cross sign, so it is also called as cross product. Okay, now look at this. If we multiply two vector and then we obtain a scalar, then it is called scalar product, then it is called scalar product। और ये मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए अपन यहां पर डॉट बताते हैं, डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि दो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अगर अपने को स्केलर मिल रहा है तो दोनों में का मल्टीप्लिकेशन अपन डॉट के सहायता से बताते हैं, और दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर अपने को वेक्टर मिल रहा है तो अपन वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस के सहायता से बताते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये सिंबल की वजह से उनको नाम गिरा है कि किस सिंबल से अपन उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर गिव्स स्केलर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने को स्केलर मिल रहा होगा, देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद स्केलर मिल रहा है और अपन रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, डॉट से कर रहे हैं, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने को वेक्टर मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन इस क्रॉस की वजह से या क्रॉस की सहायता से बताते हैं, इसलिए। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन में अपन ने तीन टाइप्स देखे। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उसमें क्या होता है, तो वेक्टर ही मिलता है लेकिन वेक्टर की मैग्नीट्यूड बदल जाती है। ओके, अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर देखा तो वहां पर अपने को स्केलर मिलता है, उसको स्केलर प्रोडक्ट बताया अपन ने और डॉट प्रोडक्ट बोला था। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने को वेक्टर भी मिलता है, उससे अपन ने क्या बोला था, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में बनते हैं। यू नो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? Scalar product is product between two vectors which gives the resultant as scalar. Remember the point. Now look, what is definition of scalar product? A scalar product of two vectors is equal to product of magnitude of the two vectors and cosine of the angle between them. And cosine of the angle between them. So look, suppose this is vector P which is directed in this direction. Suppose this is vector Q which is directed in this direction, and suppose theta is the angle between these two vectors. Okay, if theta is angle between the two vector, ये भी एंगल बन सकता दो वेक्टर में का, लेकिन ये बड़ा वाला एंगल नहीं लेना अपने को, ये छोटा वाला एंगल लेना है। ठीक है, देन द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कैसे बताते हैं अपन, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q बराबर है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट बताने के वास्ते अपन डॉट सिंबल का यूज बनाते हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सो P डॉट Q क्या बोलता हो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। वेक्टर P की मैग्नीट्यूड P, वेक्टर Q की मैग्नीट्यूड Q इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और P और Q में कितना एंगल है, थीटा इतना एंगल है, उसकी कोसाइन, सो कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो P इसको पढ़ना कैसे, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा,
where P is magnitude of first vector, Q is magnitude of second vector, and theta is the smaller angle between the two vectors. Okay, now look, ये समझो वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दोनों में का एंगल समझो अल्फा इतना है। तो मुझे बताओ वेक्टर A डॉट वेक्टर B, माने दो वेक्टर का मैंने अगर स्केलर प्रोडक्ट बना लिए तो कितना बनेगा? पहले की मैग्नीट्यूड माने A इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड माने B इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कितना एंगल दोनों के बीच में? अल्फा। सो ए बी कॉस अल्फा। दिस इज फॉर्मूला फॉर दिस डॉट प्रोडक्ट, दिस इज फॉर्मूला फॉर दिस डॉट प्रोडक्ट। एंगल अलग अलग रहेगा इसलिए एंगल चेंज होगा, वेक्टर भी अलग अलग रहेंगे इसलिए वेक्टर भी मैंने अलग अलग बताए। ठीक है, यानी कि अगर दो वेक्टर में अपने को डॉट प्रोडक्ट बताना है या स्केलर प्रोडक्ट बताना है तो वो कितना आता है? वो स्केलर ही हो रहता है, रिजल्टेंट स्केलर ही होता है। और वो कितना होता है? P इंटू क्यू, यानी कि पहले की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दे। और ये स्केलर है काय पर से? ये क्वांटिटी स्केलर ही है, ऐसा कैसे कह सकते अपन? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। ये है मैग्नीट्यूड, पहले की मैग्नीट्यूड बोले तो स्केलर, बराबर है, पहले की मैग्नीट्यूड बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बन गई। क्यों बोले तो दूसरे की मैग्नीट्यूड, वो भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। और कॉस थीटा, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 50 एक नंबर मिलता है आपको, उसकी वैल्यू नंबर में आती, ये बन गया नंबर। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, सब स्केलर, सब स्केलर का प्रोडक्ट बनाया तो स्केलर ही मिलेगा अपने को। सो द प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर इज अ स्केलर। ओके, ध्यान में आया स्केलर क्यों है तो? ओके, अभी मैं इसको अलग डायरेक्शन से बताता हूं। अपने को इसका स्केलर प्रोडक्ट कितना मिला? पी क्यू कॉस थीटा। अब ये जो वेक्टर क्यू है, इस वेक्टर क्यू को मैं रिजॉल्व करता हूं। अपन ने रिजोल्यूशन कल देखा है कैसा रिजॉल्व करते वेक्टर को, तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो उस वेक्टर क्यू के ये दो कंपोनेंट बन गए, ये एक और दूसरा, बराबर है। इसके सामने मैंने अगर इसको रखा तो मेरे को वेक्टर क्यू मिलता। ये उसके दो कंपोनेंट के क्यू के, ये एंगल थीटा है, बराबर है। हाइपोटेन्यूज क्यू जितना लंबा है तो ये साइड की लेंथ कितनी होगी? इसकी साइड की लेंथ होगी क्यू कॉस थीटा, बराबर है क्या? और ये सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होगी? क्यू साइन थीटा। अपन ने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया है, मैंने बोला था आपको कि ध्यान में रखो, ये बहुत काम की चीज है अपने। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, हाइपोटेन्यूज इज क्यू, लेंथ ऑफ दिस साइड इज क्यू, सो दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ दिस साइड इज क्यू कॉस थीटा। ये साइड की लेंथ क्यू कॉस थीटा है और ये साइड की लेंथ क्यू साइन थीटा है। यानी कि वेक्टर क्यू के दो कंपोनेंट अपने पास है, एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है क्यू कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ पी, और एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है क्यू साइन थीटा परपेंडिकुलर टू पी। अब ध्यान में रखो, ये क्यू कॉस थीटा क्या है? क्यू कॉस थीटा है ये साइड की लेंथ, यानी कि ये जो वेक्टर क्यू है उसका कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, उसके कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ पी। सो हाउ यू विल डिफाइन दिस? The dot product between two vectors is equal to product of magnitude of first and what is this? This is magnitude of this component. Product of magnitude of first and magnitude of second in the direction of first. आलं लक्षात? मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। क्यू कॉस थीटा काय? सेकंडची मॅग्निट्यूड आहे, सेकंडच्या कंपोनंटची मॅग्निट्यूड, सेकंडच्या कंपोनंटची मॅग्निट्यूड आहे,
कोणाच्या डायरेक्शननी असणारी, पीच्या डायरेक्शननी असणारी. झाला पॉईंट क्लिअर. सो द डॉट प्रॉडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर्स कॅन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, ऐसा भी आप बता सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. एक अलग एग्जांपल लेता मैं और उस पर से भी ये पॉइंट क्लियर करूंगा मैं. कंसिडर दिस टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मेकिंग एन एंगल अल्फा बिटवीन देम. द स्मॉलर एंगल इज अल्फा बिटवीन देम. नाउ I have to explain this point again with the help of another example. Now resolve this vector b into two rectangular components. वेक्टर b को अपने को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, इसलिए जिन डायरेक्शन से अपने को कंपोनेंट होना उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ठीक है, दीज आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन्स फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर b on this say x axis and on this y axis, so that this will be component of b in this direction and this is component of b in this direction. बराबर है. वेक्टर का मैंने रिजोल्यूशन किया, एक वेक्टर के दो वेक्टर बनाए, ये हो गया उसके दो कंपोनेंट, यानी कि ये b का कंपोनेंट है इन द वर्टिकल डायरेक्शन और ये b का कंपोनेंट है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ए के डायरेक्शन से ये जो बी का कंपोनेंट है तो वो ये है, ये एंगल अल्फा है, हाइपोटेन्यूज बी जितना है, तो ये सामने वाली साइड कितनी आएगी, ये साइड कितनी आएगी, बी साइन अल्फा, और ये एडजेसेंट साइड कितनी आएगी, बी कॉस अल्फा. अपन अब भी देखें. नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, यानी कि दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा, पहले की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. इनमें का एंगल अल्फा है, कॉस ऑफ अल्फा. नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, बी कॉस अल्फा. बी कॉस अल्फा क्या है, बी कॉस अल्फा है ये बी का जो कंपोनेंट था कि जो ए के डायरेक्शन से है उसकी मैग्नीट्यूड. सो इट इज ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू बी कॉस अल्फा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड in the direction of first. Okay, so in this way you can also represent the scalar product. ठीक है मग, what is scalar product? Scalar product is product between two vectors which gives a scalar. और स्केलर की मैग्नीट्यूड कितनी रहती है, तो पहले की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इतनी हो जो रिजल्टेंट मिलेगा अपने को, जो स्केलर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड रहती है. और अपन ने क्या बताया, द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू और मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. दोनों पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. ठीक है, this is all about scalar product. Now we have to state its properties. उसके प्रॉपर्टी अपने को बताने हैं और वो प्रॉपर्टी का प्रूफ भी अपन लेंगे, पूरे के पूरे प्रॉपर्टी का प्रूफ कि जो तुम्हारे किताब में नहीं, लेकिन अपन लेंगे क्योंकि थोड़े से टिपिकल है, सबको नहीं आएंगे वो, सबको सबकी सोच वहाँ तक नहीं जाएगी, इसलिए मुझे वो डिस्कस करने हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. What are different properties you have to state? There is question in exam like this, state any 4 properties of scalar product or state any 6 properties of scalar product and so on. ठीक है, what are the properties? The first property is scalar product is a scalar. Okay, हे आपल्याला माहितीच आहे, स्केलर प्रोडक्ट हा स्केलरच असतो.
Second property, scalar product obeys commutative law. Means vector A dot vector B is equal to vector B dot vector A. These properties we have to prove later on. Only remember what are the properties, or only know, or only get the idea about the properties. The third property is scalar product obeys the distributive law over addition. Means vector A dot vector B plus vector C is equal to vector A dot vector B plus vector A dot vector C. Scalar product is distributive over addition. Scalar product is scalar. Scalar product obeys commutative law. Scalar product obeys distributive law. Then fourth property is scalar product of vector with itself. त्याच वेक्टरचा त्याच वेक्टर सोबत जर आपण स्केलर प्रोडक्ट घेतला तर, इफ वी कन्सिडर स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द सेम वेक्टर विथ इटसेल्फ, देन इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अपन ने बनाया तो अपना आंसर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर. ओके. देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. दो वेक्टर अगर पैरेलल है और उनका स्केलर प्रोडक्ट अपन ने निकाला तो स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट जितना. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओनली दिस मच, दिस थिंग, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी. मैथमेटिकली यू कैन राइट लाइक दिस. नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर. एक वेक्टर एक दिशा से जा रहा है, दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है, उनका स्केलर प्रोडक्ट अगर अपन ने बनाया तो इज इक्वल टू निगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. तो स्केलर प्रोडक्ट कितना बनेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के निगेटिव प्रोडक्ट जितना. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, माइनस ए बी, निगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. कब, लेकिन इफ वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी. ठीक है, ये थी छठी प्रॉपर्टी. सातवीं प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखो. अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट या उनका स्केलर प्रोडक्ट हरदम जीरो ही आएगा. So scalar product between perpendicular vector is always zero. So A dot B is equal to zero if vector A is perpendicular to vector B. Then only, this is condition for this. Then eighth property is scalar product of different rectangular unit vector is zero. Rectangular unit vector आपको पता है I J K. I रहता है पॉजिटिव x डायरेक्शन से, J रहता है पॉजिटिव y डायरेक्शन से, और वेक्टर यूनिट वेक्टर के रहता है पॉजिटिव z डायरेक्शन से. अगर अपन ने क्या किए, स्केलर प्रोडक्ट लिए उनका डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का, माने i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i या i डॉट k या k डॉट j या j डॉट i, ऐसा अगर आप डिफरेंट वेक्टर का यूनिट स्केलर प्रोडक्ट लिए तो जीरो ही आएगा. क्यों जीरो आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर में का एंगल 90 है. अपन ने अब भी देखा कि अगर दो वेक्टर में का एंगल 90 होगा तो स्केलर प्रोडक्ट कितना आता, जीरो ही आता. सो दैट्स वाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर इज जीरो. वैसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, माने आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू 1. देखो उसी वेक्टर के साथ में अगर अपन ने स्केलर प्रोडक्ट लिया तो कितने आता, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो. अब अपन ने किया के डॉट के, तो के डॉट के कितना आना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर जितना. मैग्नीट्यूड कितनी है के की, 1. यूनिट वेक्टर है ये भी यूनिट वेक्टर है. सो यूनिट वेक्टर का यानी कि 1 का स्क्वायर बोले तो 1. ठीक है. देन 10th प्रॉपर्टी, ये होगी 9वीं प्रॉपर्टी, कि सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का अगर तुमने डॉट प्रोडक्ट लिए तो वो 1 आता है, डिफरेंट रेक्टेंगुलर का 0 आता है, परपेंडिकुलर का 0 आता है, एंटी पैरेलल का माइनस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड जितना आता है, पैरेलल का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड जितना आता है, सेम का स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड जितना आता है. वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है,
और रिजल्टेंट स्केलर होता है। 10th प्रॉपर्टी ये अपन ने देखी थी डिस्कस करते वक्त, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। याद है अभी अपन ने डिस्कस किए। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है? यह है दूसरे की कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये होगी 10वीं प्रॉपर्टी। 11वीं प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अपन उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसा लिखते उसको? वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। पी एक्स बोले तो वेक्टर पी की एक्स डायरेक्शन से जो मैग्नीट्यूड है उतनी, क्यू एक्स बोले तो सेकंड वेक्टर क्यू है उसकी एक्स डायरेक्शन से रहने वाली मैग्नीट्यूड, और एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड बोले तो भी चलता। ये क्या है फिर? वेक्टर पी की वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, क्यू वाई क्या है? तो वेक्टर क्यू की वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। सिमिलरली पी जेड क्यू जेड। ओके, ये होगी 11वीं प्रॉपर्टी। 12वीं प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है, इस पे तुमको सोचना पड़ेगा। देखो क्या बोलता हो, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है, ठीक है, वेयर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉन जीरो वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये दोनों सर्के हो गए। तो आपने क्या लगता है ये दोनों सर्के हो गए, बराबर है, लेकिन वो सर्के चढ़ेंगे ऐसा कुछ कहते नहीं आता। यू कैन नॉट स्टेट दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ये कैसा आता है इसका प्रूफ अपन देखने वाले हैं। ऑल दीज 12 प्रॉपर्टीज वी विल प्रूव इन नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में सबकी प्रूफ अपन देखने वाले हैं। इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी होगी तो उसमें सॉल्व हो जाएगी, या तुम फिर से एक बार देख लो। सब 12 के 12 जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो याद कर लो, बहुत काम की प्रॉपर्टीज़ है तुम्हारे के 11वीं में 12वीं में, तुम्हारे मैथमेटिक्स में ये सब आपको काम गिरने वाले। मैथमेटिक्स में भी है ये तुम्हारा वेक्टर। Now the first point is subtraction of vectors. How we can subtract two vectors? The procedure is given like this. So let us consider vector A and vector B. Find negative vector of B and add it to vector A. We get vector A minus vector B. यानी दो वेक्टर का अगर अपने को सब्ट्रैक्शन करना है तो जो सेकंड वेक्टर होगा उसका पहले निगेटिव वेक्टर बनाओ और वो निगेटिव वेक्टर पहले वेक्टर में ऐड करो। यहाँ पर देखो ये वेक्टर ए है, बराबर है, ये वेक्टर बी है, पहले वेक्टर के सामने दूसरा वेक्टर रखें तो ये क्या मिलता है अपने को? ए प्लस बी, बराबर है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। ये बी का मैंने निगेटिव वेक्टर बनाया है, ये देखो उसका अपोजिट है इस दिशा से, लेंथ सर्किल ली, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी है, ए के सामने मैंने माइनस बी रखा तो मुझे मिलेगा क्या? ए प्लस माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी मुझे मिलेगा। सो टू सब्ट्रैक्ट सेकंड वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ऐड नेगेटिव वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर टू फर्स्ट वेक्टर। सो यू कैन राइट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस बी। ओके, दिस इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। The second point was multiplication by scalar. क्या देखे थे अपन ने? When a vector is multiplied by a scalar, then the resultant is a vector. Okay. The magnitude of resultant is scalar times the magnitude of that vector. ये भी पॉइंट याद है? The direction of resultant is same as that of the vector. So let us consider a vector P and a scalar S. When we multiply vector P by S, then the resultant is,
ये वेक्टर p को मैंने s से मल्टीप्लाई किया तो मुझे अलग वेक्टर मिलेगा कि जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड रहेगी p के मैग्नीट्यूड के s टाइम्स, और इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जो डायरेक्शन p के है वही मिलेगी। द रिजल्टेंट वेक्टर q हैज़ मैग्नीट्यूड s टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेक्टर p। इतना पॉइंट ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर के अंदर अपने को याद रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या देखे थे अपन ने, अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर अपने को स्केलर मिल रहा है तो उसे अपन ने स्केलर प्रोडक्ट बोला था। और दूसरा पॉइंट था अपने पास कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बनाने के बाद अगर अपने को वेक्टर मिलता है तो उसे अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट बोले थे। देखो क्या दिखाया था, व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच मे बी स्केलर और वेक्टर। अपने को मिलने वाली क्वांटिटी अलग रहेगी, हाँ, विच गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। इफ द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज अ वेक्टर देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज अ स्केलर देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। है ध्यान में। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर प्रोडक्ट। उसकी डेफिनेशन देखे थे अपन ने और उसके प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, क्या डेफिनेशन है देखो, अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बराबर है, ए बी कॉस थीटा ऐसा फॉर्मूला मिला था अपने को। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है उसके, एज शोन इन द फिगर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू वेक्टर्स, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय, तो ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट अपने को लिखते आता इस तरह, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए माने मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों में का एंगल थीटा है, सो ए बी कॉस थीटा। एज ए माने मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी माने मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर स्केलर्स and cos theta is a number, so vector a dot b is a scalar। ये नंबर है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, इसलिए तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी स्केलर ही रहेगा। सो दैट्स वाई द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। उसके बाद में अपन ने प्रॉपर्टीज देखे थे, देखो एक एक प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए रहता है। स्केलर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ऐसे भी अपन बता सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर अपन ने बनाया तो ए स्क्वेयर अपने को मिलेगा। ठीक है, ए कॉस थीटा, यार थीटा बोले तो जीरो रहेगा क्योंकि वही वेक्टर है, वही वेक्टर उसी के साथ जीरो एंगल करेगा, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 रहती है। सो ए इंटू 1 माले तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर पैरेलल है ए और बी तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ए बी जितना। क्यों इतना ही आएगा, क्योंकि कॉस थीटा कितना लेंगे, पैरेलल वेक्टर थीटा कितना आएगा, जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 रहती, सो ए इंटू बी। ठीक है, द प्रॉपर्टी नंबर 6, the scalar product of two anti-parallel vector is equal to negative product of their magnitude. So vector a dot vector b is equal to minus ab if a is anti-parallel to vector b. सातवीं property, the scalar product of two mutually perpendicular vector is always zero. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है आपस में तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हरदम जीरो ही आएगा। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
प्रॉपर्टी नंबर 8, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आपको पता है आई जे के रहते हैं। आई रहता पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, जे रहता पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से, के रहता पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से। आई जे के हर एक में का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, माने ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए। और परपेंडिकुलर वेक्टर का अपन ने डॉट प्रोडक्ट लिए तो वो जीरो रहता। ये अभी देखिए प्रॉपर्टी अपन ने, वही यहाँ पर है। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से, ये माने दोनों में का एंगल 90 डिग्री है। दोनों में का एंगल अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा। सो आई डॉट जे इज जीरो, जे डॉट के अगेन एंगल 90 डिग्री, सो जीरो, के डॉट आई अगेन एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 90, सो जीरो, जे डॉट आई इज ऑल्सो जीरो, के डॉट जे इज जीरो, आई डॉट के इज जीरो। ठीक है, अलग अलग अगर यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा। और अगर सर्के होंगे तो यानी कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 रहेगा। देखो प्रॉपर्टी क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज यूनिट और 1, ये हरदम 1 रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 10, the scalar product of two vector is equivalent to product of magnitude of one vector with the magnitude of component of the other vector in the direction of first. So p dot q is equal to p into q cos theta और p dot q is equal to q into p cos theta। ये q cos theta क्या है, p के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है p के दिशा से, और p cos theta क्या है, p के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है q के दिशा से, वेक्टर क्यू की डायरेक्शन से। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है प्रॉपर्टी देखो, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में बता सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कैसा करने का, तो उसका फॉर्मूला है वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। अब यहाँ पर देखो ये वेक्टर पी मैंने कैसा रिप्रेजेंट किया, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, यानी कि वो यह है उसका एक्स कंपोनेंट, यह है वेक्टर पी का वाई कंपोनेंट, यह है वेक्टर पी का जेड कंपोनेंट। सिमिलरली वेक्टर क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के, तो यह है उसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर क्यू का, यह है वेक्टर क्यू का वाई कंपोनेंट और यह है वेक्टर क्यू का जेड कंपोनेंट। और 12वीं प्रॉपर्टी थोड़ी सी दिमाग खाने वाली है, अपन लगाएंगे उसको दिमाग। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी, अब दिखने में क्या दिखता, ये सरिका है तो बी और सी भी सरिका होगा, ऐसा अपने को लगता। वेयर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, बी और सी सरीके हो गए या एक जैसे हो गए ऐसा रहता नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये पूरे 12 प्रॉपर्टीज़ है कि जो आपको याद रखना है। याद रखना है बोले तो कि इनके आँखों पर या दिमाग पर आड़े गिरे होंगे, अरे सर क्या बोल रहे, पाठ करो पाठ करो पाठ करो, क्या पाठ करने लगाते। एक बात ध्यान में रखो, जिनको फिजिक्स में स्कोर करने का है उनको फॉर्मूले, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, स्टेटमेंट्स, लॉज, ये पूरे पाठ ही करने पड़ेंगे तो ही मार्क मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारे मार्क बाकी के बच्चों से पीछे चल जाएगी। हरदम ध्यान में रखो।